Now let us start. Types of vectors. You know about the scalar physical quantity and the vector physical quantity. Scalar physical quantity having the magnitude only, and vector physical quantity having magnitude as well as the direction. That means to describe a scalar quantity we require only the magnitude, but whenever we have to describe a vector physical quantity we must know the magnitude as well as the direction. मतलब डायरेक्शन अगर आता है तो इसका मतलब वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, और सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है तो इसका मतलब वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. फर्स्ट वेक्टर इज मॉडुलस ऑफ वेक्टर. फर्स्ट वेक्टर इज modulus of vector. Now what is the modulus of vector? This modulus of vector gives the magnitude of a given vector. कोई अगर वेक्टर दिया हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग मॉडुलस ऑफ वेक्टर का यूज करते हैं. सो इट इज डिफाइंड एज द मॉडुलस ऑफ ए गिवन वेक्टर is called as modulus of vector. This is the definition. This is the definition of modulus of vector. Let us consider we have a vector. Let vector A is equal to 2i plus 2j plus 2k. Now this is the given vector. In this vector I is called as unit vector in the direction of x-axis. In the direction of x-axis. J is unit vector in the direction of y-axis, and K is unit vector in the direction of z-axis. आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम पता है. आप लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब पढ़ा होगा, जब ग्राफ बनाए होंगे, तो जैसे आपको अगर बोला जाए कि एक पॉइंट P है और वहाँ पर लिखा हुआ है 2 3, मतलब उसके कोऑर्डिनेट दिए है 2 और 3, तो आप इसका ग्राफ बनाते हो. क्या करते हो ये ग्राफ बनाने के लिए? आप x एक्सिस पे 2 ले लेते हो, y एक्सिस पे 3 लेते हो, दोनों पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हो. यहाँ पर जो पॉइंट मिलता है उस पॉइंट को आप लोग P कहते हो, जिसका कोऑर्डिनेट 2 और 3 है. तो आपने ये जो 2 लिया है वो 2 मतलब x कोऑर्डिनेट है. ये 2 मतलब क्या है? x कोऑर्डिनेट. तो इसलिए इसको लिखा जाएगा 2i. यस, इसको लिखा जाएगा 2i. आपने यहाँ पर 3 मतलब यहाँ पर y कोऑर्डिनेट लिया, तो इसको लिखा जाएगा 3j. 3 जो है वो y एक्सिस पर है, उसके लिए मैंने डायरेक्शन बताना है तो यूनिट वेक्टर ले लिया j. 2 जो है वो x एक्सिस पर है, तो x एक्सिस के अलॉन्ग में डायरेक्शन बताना है तो मैंने यूनिट वेक्टर लिया i. इसी प्रकार से z एक्सिस के लिए हम लोग k लेते हैं. तो अगर आपको कोऑर्डिनेट दिए तो आप इक्वेशन बना सकते हो. तो ये कोऑर्डिनेट दिए, इसका मतलब इसका वेक्टर इक्वेशन क्या हुआ? तो इसका वेक्टर इक्वेशन हुआ 2i plus 3j. खत्म. यस, हो गया. इन द सिमिलर मैनर अगर आपको दिया है 2 3 और -1, तो आपके पास 3 कोऑर्डिनेट है. इसका मतलब आपके पास में x एक्सिस है, y एक्सिस है और z एक्सिस कोऑर्डिनेट है. तो x एक्सिस कोऑर्डिनेट यहाँ पर 2 है तो इसको 2i लिख लो. y एक्सिस कोऑर्डिनेट 3 है तो इसको 3j लिख लो. और z एक्सिस कोऑर्डिनेट यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर -1k लिख लो. मतलब डायरेक्टली आप -k लिख लो. बन गया आपका वेक्टर इक्वेशन. तो आप जो वेक्टर इक्वेशन लिखते हो तो वो वेक्टर इक्वेशन एक्चुअली है क्या? तो वहाँ पर जो 2 2 2 दिया है, दिस आर द कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली. तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 2 है, z कोऑर्डिनेट 2 है. तो इस प्रकार से आप इन इक्वेशन
के काफ़ी क्लोज हो, मतलब आपने जब ग्राफ बनाया होगा तो कोऑर्डिनेट का यूज़ करके ग्राफ बनाया होगा, तो आपने जो कोऑर्डिनेट बनाए थे, कोऑर्डिनेट जो लिए थे, उसी से आप लोग वेक्टर इक्वेशन बनाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर आपके 3 कोऑर्डिनेट हो गए 2 2 2, दैट मीन्स 2i + 2j + 2k. So here I is the unit vector along the x-axis, j is unit vector along the y-axis, and k is unit vector along the z-axis. Now this is the given vector, and we have to find the modulus of given vector. तो मैंने एक वेक्टर a लिया, तो इसको लिखा कैसे जाएगा? It is given as a is equal to mod of vector a, mod of vector a. मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसका मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर साइन हट गया, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा? तो मॉड साइन ले लो, दो पैरेलल लाइन होती है मॉड साइन, उसके बीच में वेक्टर दिखा दो, वेक्टर ए। मॉड अगर है तो इसका मतलब हर एक वैल्यू उसका पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स वी कैन से दैट दिस इज ए पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, दिस इज ए पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ ए गिवन वेक्टर इज कॉल्ड एज द मॉडुलस ऑफ वेक्टर. एंड द फॉर्मूला टू फाइंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड हम लोग जो फाइंड आउट कर रहे हैं उसका फॉर्मूला रहेगा, स्क्वायर रूट लेना है, कहीं पर भी आपको किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है, मॉडुलस अगर निकालना है, तो उसका स्क्वायर रूट ले लो. एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, 2 का स्क्वायर करो, वाई कोऑर्डिनेट 2 है, 2 का स्क्वायर करो, जेड कोऑर्डिनेट 2 है, 2 का स्क्वायर करो. So you will get 4 + 4 + 4, you will get √12. This is the positive magnitude, this is the positive value of vector A, that is equal to 2i + 2j + 2k. अगर समझ लीजिए यहाँ पर 3 है, then you have to take the square of 3, you will get 9, you will get 17. Yes. If you have -1, or simply it is written as -j. -j, that means here -1 is given. So here you have to take -1, becomes +1, not cube, this is square. 2 square 4, -1 square 1, 3 square 9, you will get 14. And this is the positive magnitude of a given vector called as the modulus of vector. So whenever you have to find the magnitude of given vector, just you have to take the square root sign, और उस स्क्वायर रूट साइन के अंदर x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट जो होंगे बस उसका स्क्वायर करके एडिशन करना है. सो यू विल गेट, अगर कोई निगेटिव अगर कोऑर्डिनेट है तो स्क्वायर करोगे तो उसका पॉजिटिव ही हो जाएगा, इसका मतलब फाइनली आपको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगा. एंड दिस इज द टाइप ऑफ वेक्टर मॉडुलस ऑफ वेक्टर. डेफिनेशन: द पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर is called as modulus vector. It is given as A is equal to mod of, this side is called as mod of vector A, और mod of vector A फाइंड आउट करना है तो जैसे आपको एक एग्जांपल दिया उस प्रकार से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. दिस इज द फर्स्ट टाइप. नाउ second type is that it is a unit vector. It is a unit vector. Second is unit vector. यूनिट का मतलब होता है 1. इसी से समझ में आता है कि ऐसा वेक्टर जिसका वैल्यू होता है 1. ए वेक्टर having magnitude is 1
is called as unit vector. Is called as unit vector. A vector having magnitude is 1 is called as unit vector. समझ लो अपने पास में एक वेक्टर a है, ये वेक्टर a है। अगर इसका यूनिट वेक्टर लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा? जैसे एक्स एक्सिस होता है तो उसके अलावा में यूनिट वेक्टर लेते हैं हम लोग i, वाई एक्सिस के अलावा में यूनिट वेक्टर लेते हैं j, और के एक्सिस के अलावा में यूनिट वेक्टर लेते हैं k। वैसे कोई अगर वेक्टर गिवन है तो हम उसके अलावा में यूनिट वेक्टर ले सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग उस वेक्टर को इक्वेशन में वेक्टर शो नहीं कर सकते, कभी कभी वो डिनोमिनेटर में टर्म आता है, तो कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जहाँ पर वो प्योरली वेक्टर हम लोग शो नहीं कर सकते हैं, तो उस समय उसके लिए मतलब उसके डायरेक्शन के लिए एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जैसे वेक्टर ए के लिए यूनिट वेक्टर अगर लेना पड़ा तो कैसे लिखेंगे? लेट उसी के जैसा वेक्टर होना तो स्मॉल ए हो गया, बात तो ए की है, ए बट ये कैपिटल ए है और ये स्मॉल ए है। स्मॉल ए यूनिट वेक्टर कहलाएगा और मेन आपका जो वेक्टर है वो कैपिटल ए से डिनोट किया जाएगा। सो वेक्टर ए इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर कैपिटल ए के डायरेक्शन में मैंने यूनिट वेक्टर लिया स्मॉल ए, वेक्टर स्मॉल ए, एंड दिस यूनिट वेक्टर इज गिवन एज, दिस यूनिट वेक्टर इज गिवन एज, इसको कैसे लिखा जाएगा? तो ये हो गया वेक्टर ए, वेक्टर यूनिट वेक्टर ये हो गया और ए का मैग्नीट्यूड ये, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ में यूनिट वेक्टर लिया जा सकता है, तो ये प्योर वेक्टर में आ जाएगा। सो वेक्टर ए इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर ए मल्टीप्लाई विथ कैपिटल ए, तो कैपिटल ए क्या हुआ? मैग्नीट्यूड हो गया, ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन ए, ऐसा हो जाएगा ना, ये वेक्टर ए अपॉन ए। एक एग्जांपल लेते हैं, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 3, अगर ऐसा लिया जाए तो ये तो वेक्टर ए हो गया। ए मतलब क्या होता है? तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर, एंड व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ वेक्टर? तो ए इज इक्वल टू मॉड ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस minus 3 square, so you will get 2 2s are 4, 3 3s are 9, 3 3s are 9, so root 22 is the modulus of vector, and hence unit vector is given as 2i plus 3j plus minus 3k, and this is root 22। इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, यूनिट वेक्टर को कैप ए से डिनोट करना, यूनिट वेक्टर कोई भी हो उसको कैप ए से डिनोट करना, मतलब वो प्योरली यूनिट वेक्टर कहलाएगा, प्योरली यूनिट वेक्टर कहलाएगा। तो ये हो गया 2 अपॉन रूट 22a i प्लस 3 अपॉन रूट 22j माइनस 3 अपॉन रूट 22k, and this is the unit vector in the direction of vector a is equal to 2i plus 3j minus 3k। तो ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा 2 अपॉन रूट 22i प्लस 3 अपॉन रूट 22j माइनस 3 अपॉन रूट 22k, and this is the method to find out the unit vector. This is the concept of unit vector. Unit vector जिसका वैल्यू 1 होता है। यूनिट वेक्टर को अगर फाइंड आउट करना है तो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, मतलब वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर, और मॉडुलस ऑफ वेक्टर कैसे फाइंड आउट किया वो आपके सामने एग्जांपल दिया हुआ है। इस प्रकार से आप कोई भी यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हो।
So this is the concept of unit vector. Now next type is, तो हम यहाँ पर दो टाइप खत्म कर चुके हैं. पहला हो गया आपका मॉडुलस ऑफ वेक्टर, सेकंड हो गया यूनिट वेक्टर. नाउ थर्ड इज equal vector. Third is equal vector. What is equal vector? Two vectors. Equal vectors किसको बोला जाएगा? Two vectors having same magnitude and direction are called as equal vectors. मतलब ऐसे दो वेक्टर, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा. तो मैं यहाँ पर इस प्रकार से दिखा रहा हूँ. जैसे वेक्टर ए है और दूसरा मैं वेक्टर बी ले रहा हूँ. ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी. दोनों का लेंथ सेम है, सेम मैग्नीट्यूड, दोनों का डायरेक्शन सेम है. दैट मीन्स बोथ आर इक्वल वेक्टर्स. तो इक्वल वेक्टर्स वो होते हैं जिनका डायरेक्शन सेम होता है और साथ साथ में दोनों का वैल्यू भी, मतलब मैग्नीट्यूड भी इक्वल होता है. जैसे हमने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिए, डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट समझ लो ये 3 मीटर का है और इसका डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर है. ये कौन सा वेक्टर है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी. तो पहला जो वेक्टर है उसका डिस्प्लेसमेंट दिया है 3 मीटर, दूसरा वेक्टर जो है उसका डिस्प्लेसमेंट दिया है 3 मीटर. तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया, मतलब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हुआ है, साथ साथ में दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए दोनों इक्वल वेक्टर्स हो गए. लेकिन अगर फोर्थ में देखोगे तो फोर्थ में देखो क्या कहता है? पैरेलल वेक्टर्स. पैरेलल वेक्टर्स. अब पैरेलल वेक्टर्स कौन से होंगे? तो पैरेलल वेक्टर्स को हम लोग दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. टू वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन, बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा. पैरेलल है, डेफिनेटली पैरेलल है, पर वो इक्वल है ऐसा जरूरी नहीं है. तो यहां पर सेकंड डेफिनेशन मैं यूज करूंगा, एन एंगल between two vectors is 0, then called as parallel vectors. बात तो यहाँ पर भी वही हुई, यहाँ पर भी 0 एंगल है, लेकिन इसको 0 एंगल के साथ में हमने इसलिए डिफाइन नहीं किया क्योंकि हमको यहाँ पर बताना था कि इक्वल क्यों. इक्वल इसलिए क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है. और जब हम पैरेलल वेक्टर की बात करते हैं तो समझ लो मेरे पास में एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, और इनका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखो कैसा होगा. समझ लो ये है 5 मीटर और ये है समझ लो 3 मीटर. तो बोथ आर पैरेलल. The angle between these two vector is equal to 0 degree. तो दोनों में
क्या सेम है? दोनों में डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। लेकिन अगर दोनों का मैग्नीट्यूड देखा जाए तो दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो डिफरेंट है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? टू वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड एज द पैरेलल वेक्टर्स। मतलब इक्वल वेक्टर्स जो है उसमें मैग्नीट्यूड सेम होता है, पैरेलल वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि इक्वल वेक्टर हमेशा पैरेलल होते हैं, लेकिन हर पैरेलल वेक्टर्स इक्वल होगा ऐसा जरूरी नहीं है। हर इक्वल वेक्टर्स हमेशा पैरेलल होते हैं, लेकिन हर पैरेलल वेक्टर्स इक्वल होगा ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स है, लेकिन अगर उनका मैग्नीट्यूड अगर डिफरेंट है तो फिर वो पैरेलल वेक्टर ही कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर नहीं कहलाएंगे। लेकिन इक्वल वेक्टर में क्या है? पैरेलल तो डेफिनेटली है ही, वो मैग्नीट्यूड सेम है, पैरेलल डेफिनेटली है ही वो। तो मैग्नीट्यूड सेम होने के कारण वो इक्वल हुआ, और मैग्नीट्यूड अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब मैं उसको इक्वल वेक्टर नहीं कह सकता, मैं उसको कहूँगा पैरेलल वेक्टर्स। उसको हम लोग कहेंगे पैरेलल वेक्टर्स। और डेफिनेशन इसलिए मैं यहाँ पर बनाऊंगा कि दो वेक्टर जिसके बीच में एंगल 0 डिग्री होता है। या फिर ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ, टू वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड एज द पैरेलल वेक्टर्स। सो दिस इज अबाउट इक्वल वेक्टर्स एंड पैरेलल वेक्टर्स and the difference between those two vectors. Similarity, both are parallel. Difference is equal vector में मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, लेकिन पैरेलल वेक्टर में मैग्नीट्यूड इक्वल होगा ऐसा जरूरी नहीं है। मैग्नीट्यूड इक्वल हुआ तो वो इक्वल बन जाएंगे, मैग्नीट्यूड इक्वल हुआ तो वो इक्वल बन जाएंगे, और मैग्नीट्यूड इक्वल अगर नहीं है तो वो इक्वल नहीं कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे? पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे। सो दिस इज अबाउट equal vectors and parallel vectors. Now, next concept is about negative vectors. Negative vectors. What are negative vectors? These are anti-parallel vectors with equal magnitude. Two vectors of equal magnitude, वर्ड यहाँ पर मैं सेम यूज करता हूँ, सेम मैग्नीट्यूड and opposite in direction are called as negative vectors. Are called as negative vector. Two vectors of same magnitude. तो वही हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लेते हैं। अपने पास एक है वेक्टर ए और दूसरा है वेक्टर बी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज 3 मीटर, this is also 3 meter. Magnitude equal है, that means in this case we can write vector A is equal to vector B, लेकिन मैं माइनस साइन लूंगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, A is equal to B, लेकिन माइनस साइन यहाँ पर बता रहा है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। that means same magnitude but opposite in direction. Same magnitude, opposite in direction, called as the negative vectors. Called as the negative vectors. These negative vectors are also called as opposite vectors.
उनको हम लोग अपोजिट वेक्टर भी कह सकते हैं। जैसे मैंने इक्वल वेक्टर्स का, जहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम था, डायरेक्शन सेम था, जहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, उसको अपोजिट वेक्टर्स भी कह सकते हैं हम लोग, या फिर उसको निगेटिव वेक्टर्स भी कह सकते हैं। देन सिक्स्थ इज एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, तो एंटी पैरेलल वेक्टर कैसे होंगे? एंटी पैरेलल मतलब डायरेक्शन अपोजिट तो रहेगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा ऐसा जरूरी नहीं है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो वो अपोजिट कहलाएंगे, या जिसको हम लोग निगेटिव कह रहे हैं वो निगेटिव कहलाएंगे। लेकिन अगर दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो फिर डेफिनेटली वो कहलाएंगे एंटी पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल में हम लोग पढ़े, पैरेलल में पढ़े, दोनों का डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड अपोजिट, मैग्नीट्यूड अपोजिट नहीं, मैग्नीट्यूड डिफरेंट। एंटी पैरेलल में डायरेक्शन अपोजिट रहेगा लेकिन मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट रहेगा। सो टू वेक्टर्स तो इसको मैं डिफाइन करूंगा, एन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स is 180 degree, then called as एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो समझ लो अपने पास में दो वेक्टर है, एक है वेक्टर ए और दूसरा है वेक्टर बी। तो इसमें ये हो गया वेक्टर ए जिसका डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, और दूसरा हो गया वेक्टर बी जिसका डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर है। आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है और साथ साथ में दोनों का मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है। डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड डिफरेंट, मैग्नीट्यूड डिफरेंट, डायरेक्शन अपोजिट रहेगा और मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट रहेगा, कॉल्ड एज एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो एंटी पैरेलल वेक्टर और निगेटिव वेक्टर में बेसिक डिफरेंस ये है कि निगेटिव वेक्टर में और एंटी पैरेलल वेक्टर में सिमिलैरिटी तो यह है कि दोनों अपोजिट होते हैं, और डिफरेंस ये है कि निगेटिव वेक्टर में मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा और एंटी पैरेलल वेक्टर में मैग्नीट्यूड इक्वल होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होता। अगर होता है तो फिर वो किस टाइप में चला जाएगा? वो जाएगा निगेटिव वेक्टर के टाइप में। सो ये हो गया आपका निगेटिव वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर। नाउ नेक्स्ट टाइप इज कोलिनियर वेक्टर। लीनियर, लीनियर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट। लीनियर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट। कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर, कोलिनियर मतलब लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन। तो जितने भी वेक्टर्स हैं, जैसे दो वेक्टर हैं तो दोनों वेक्टर जो है वो सेम लाइन के अलॉन्ग में लाई करेंगे। टू वेक्टर्स लाई along a same line are called as कोलिनियर वेक्टर्स। दो वेक्टर जो कि सेम लाइन के अलॉन्ग में लाए होंगे उनको हम लोग कोलिनियर वेक्टर्स कहेंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक वेक्टर ले रहा हूँ ए है, और दूसरा वेक्टर ले रहा हूं मैं बी। वेक्टर
बी हो गया और ये वेक्टर ए हो गया। दोनों जो है वो सेम लाइन कॉलम में है, दोनों जो है वो सेम लाइन कॉलम में है, एंड दिस वेक्टर्स आर कॉल्ड एज द कोलिनियर वेक्टर्स। देन एट कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर, प्लेन, प्लेन का मतलब क्या होगा? ये आपके सामने जो बोर्ड दिख रहा है वो एक वॉल पर चिपका हुआ है, तो वो जो वॉल है वो एक प्लेन हो गया, वो एक प्लेन हो गया। तो ये वॉल ऐसा है, उसके बाजू में दूसरा वॉल ऐसा है, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो ये दूसरा प्लेन हो गया, ये दूसरा प्लेन हो गया। उसके बाद में इन्हीं दो वॉल के कांटेक्ट में एक तीसरा वॉल ये है, तो इनके बीच में भी 90 डिग्री एंगल हो गया। ऑल these three walls are mutually perpendicular to each other. All these three walls, first number, second number, third number, all these three walls are mutually perpendicular to each other, and these are the planes of a vectors. ये वेक्टर्स के प्लेन है। जैसे मैंने यहाँ पर एक वेक्टर ड्रॉ किया, दूसरा वेक्टर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, तो ये दोनों अलग अलग प्लेन है। दोनों अलग अलग प्लेन होने के कारण ये कोप्लेनर नहीं कहलाएंगे, ये कोप्लेनर नहीं कहलाएंगे। मैं अगर एक वेक्टर यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, दूसरा वेक्टर इसके बाजू में ड्रॉ करता हूँ, इसका मतलब मैंने दोनों वेक्टर एक ही प्लेन में ड्रॉ किए। दीज आर द कोप्लेनर वेक्टर्स। अगर एक वेक्टर मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, दूसरा वेक्टर यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, तो इसका मतलब ये कोप्लेनर नहीं है। मतलब सीधी सी बात ये है, इस रूम के अंदर, किसी रूम के अंदर आप हो तो उस रूम में टोटल नंबर ऑफ वॉल्स कितनी है? तो 6 है। टोटल नंबर ऑफ वॉल्स 6 है। मेरे पीछे, मेरे आगे, राइट में, लेफ्ट में, ऊपर, नीचे, टोटल 6 सरफेसेस हुई, 6 वॉल्स हुई। बट देयर आर 3 प्लेन्स, बट देयर आर 3 प्लेन्स। हाउ इट इज? मेरे पीछे वाला वॉल और आगे वाला वॉल बोथ आर पैरेलल, तो एक ही प्लेन हुआ। अगर मैं यहाँ पर अगर एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ और सामने वाले दीवार पर एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ, इसका मतलब दोनों पैरेलल वॉल के ऊपर, पैरेलल प्लेन के ऊपर मैंने वेक्टर ड्रॉ किए, तो ये कोप्लेनर कहलाएंगे, चाहे अलग अलग वॉल पर क्यों ना हो, लेकिन दोनों वॉल पैरेलल होना जरूरी है। पहले मैंने बोला था एक वॉल ये है, दूसरा वॉल ये है, दोनों पर अगर दो वेक्टर बनाएंगे तो दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 90। दे आर परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर सरफेसेस सेम प्लेन नहीं होते हैं, पैरेलल सरफेसेस सेम प्लेन होते हैं। अगर आप यहाँ पर एक वेक्टर ड्रॉ करते हो और दूसरा वेक्टर यहाँ पर ड्रॉ करते हो, तो दोनों वॉल जो है वो पैरेलल है, एक ही प्लेन कहलाएगा। सो इस रूम में 6 सरफेसेस हैं, मतलब 6 वॉल्स हैं, लेकिन प्लेन 3 है। ये दोनों का मिलाकर एक प्लेन, ये दोनों का मिलाकर एक प्लेन, और इन दोनों को मिलाकर एक प्लेन। तो इस प्रकार से 3 प्लेन। सो हाउ टू डिफाइन? टू वेक्टर्स lie in a single plane or parallel planes, parallel plane भी चलेगा, parallel planes are called as कोप्लेनर वेक्टर्स। और इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि वो पैरेलल रहेंगे कि परपेंडिकुलर रहेंगे। एक वेक्टर ये हो गया, दूसरा वेक्टर ये हो गया, तीसरा वेक्टर ये हो गया, चौथा वेक्टर ये हो गया। अब ये सब के सब अगर एक ही प्लेन में है, इफ दे लाई ऑन द सेम प्लेन, इसका मतलब ये कोप्लेनर वेक्टर्स हो गए। दीज आर द कोप्लेनर वेक्टर्स। The ninth is
को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल that means we can say two vectors are starting from a common point. अगर दो वेक्टर कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, तो उनको हम लोग को इनिशियल वेक्टर्स कहेंगे. टू वेक्टर्स आर स्टार्टिंग from a common point, then they are called as कोइनिशियल वेक्टर्स. तो अगर कोई भी दो वेक्टर एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, तो कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होने पे उनको कोइनिशियल वेक्टर्स कहा जाता है. तो समझ लीजिए मेरे पास में एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं डिनोट करता हूँ ओ से. तो मैंने एक वेक्टर लिया है वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर लिया है वेक्टर बी. दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट ओ एंड हेंस दिस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कॉल्ड एज co-initial vectors. They are called as co-initial vectors. And 10th one is null vector. It is simple one. A vector having zero magnitude is called as null vector. अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है तो उसको हम लोग यहाँ पर नल वेक्टर कहते हैं. और इसको डिनोट किया जाता है जैसे आप लोग ये जीरो ले लो और उसके ऊपर एक वेक्टर दे दो. This is the null vector. So these are the types of vectors.